थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत समय के लिए कि जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके साथ रूबरू हो। तो व्यूवर्स, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। हर बार की तरह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेस्ट कलेक्शन जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। ये वचन आपको बदलने वाला है, आपके जीवनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो देरी न करते हुए मैं आपको वचन की ओर लेकर चलता हूँ। चलते हैं वचन की ओर और लेट्स गो। रियल स्पिरिचुअल लोग आपके हाथ में जल्दी नहीं आते। जीसस क्राइस्ट को देखो, जब कई एक आवाज मारे तो सब उसके घर में इकट्ठे हो जाएं सभी लोग, लेकिन जीसस क्राइस्ट को देखने के लिए उसे इतना संघर्ष करना पड़ा कि इतनी बड़ी पोजीशन होने के बावजूद भी वो गूलर के पेड़ पे चढ़ा। मालूम वो किस पोजीशन के ऊपर था? और टैक्स आप लगा लो कि टैक्स कमिश्नर था वो, आज की भाषा का कमिश्नर था मान लो शहर का। और कमिश्नर आवाज मारे तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं जी सर बोल के। और बाइबल कहती है कि वो गूलर के पेड़ पे चढ़ा, कमिश्नर गूलर के पेड़ पे चढ़ गया जीसस क्राइस्ट को देखने के लिए। क्योंकि आम लोगों से मिलना तो आसान है, लेकिन जिसने डिलीवर करना है उससे मिलना आसान नहीं। जिसके पास रियल डिलीवरेंस पावर है उससे आपको निकलवानी पड़ेगी, वो आपके हाथ में जल्दी नहीं आएगा। हालेलुया। उसकी बात को सुनना पड़ेगा, उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा। और जब वो जीसस क्राइस्ट के पास गया, वो जल्दी उसको नहीं मिला, गूलर के पेड़ पे चढ़ा। तो यीशु मसीह ने देख लिया ये जेन्युइन इंसान है, कभी मिले नहीं पहले। बोला जक्कई झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य। जक्कई की आंखें खुल गई, भाई मैं तो कभी मिला नहीं, मेरा नाम कैसे जानते हैं। घर पे लेके गया, जैसे जीसस क्राइस्ट को देखा, अपनी दौलत गरीबों को दे दी, 4 गुना वापस करे, जो फालतू लिया आधी दौलत गरीबों में दे दी। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। क्योंकि अगर तुम रियली जीसस के फॉलोअर हो, तुम पैसों से प्यार नहीं करोगे। हालेलुया। ये सारे सुख, ये ब्लेसिंग्स किसकी हैं? ये आपकी हैं। लेकिन हमें इनके पीछे दौड़ने के लिए नहीं बुलाया गया। हम जो मर्जी जब चाहे ले सकते हैं, लेकिन इनके आदी नहीं। आमीन। जब जक्कई को मालूम हुआ, उसने कहा खुदाबंद मैं अपनी प्रॉपर्टी आधी गरीबों को देता हूं, जिससे फालतू ब्याज लिया 4 गुना वापस फेर देता हूं। आज इस घर में जीसस ने कहा उद्धार आया है, डिलीवरेंस मिली उस पूरे घर को, जक्कई को, जक्कई के घराने को, आने वाले वंशों को। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोलो जोर से। का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें समा दिया कि हम वचन को सुन रहे हैं। तो व्यूवर्स, इसी तरह वचन में बने रहिए और अपने आप को भरते रहिए वचन से, ताकि शैतान हमारे जीवन से दूर भागता रहे। तो देरी ना करते हुए वचन में बने रहिए। चलते हैं वचन की ओर, वीडियो स्किप मत करना। लेट्स गो। जैसे ही आप एक जीवित चर्च का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि ये वर्ड बहुत जरूरी है, मेरे पास 10 तरह के वचन है आपको सिखाने के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपको मालूम हो कि अगर मुझे डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो मुझे लगातार एक जीवित घर का, जीवित चर्च का हिस्सा बनना पड़ेगा। प्रार्थनाओं में, बोने में, फास्टिंग में, चर्च के दर्शन में मुझे शामिल होना पड़ेगा, तब परमेश्वर मुझे डिलीवर करेगा। अगर मैं परमेश्वर को देखने का इच्छुक हूं, उसके काम को देखने का इच्छुक हूं, जक्कई की तरह उसको ढूंढ रहा हूं, वो मुझे मिलेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अच्छी चीजें मेहनत से हाथ आती है, वो अपने आप नहीं आती। आमीन। आप साइकिल आराम से ले सकते हो, लेकिन अगर मर्सिडीज लेनी हो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आप छोटा घर ले सकते हो, लेकिन अगर बड़ा घर लेना है आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। छुटकारे के लिए कहीं भी बाइबल में जहां जहां छुटकारा हुआ है, आसान नहीं हुआ, ऐसी आसानी में नहीं मिला। 38 साल का रोगी बार बार उड़ीक रहा था परमेश्वर के इंतजार में कि स्वर्गदूत पानी को हिलाए, मैं निकलूं। जैसे निकल रहा था कोई और निकल जाता था, फिर
रह गए, इस बार नहीं हील हुए, क्योंकि छुटकारा आसान नहीं। छुटकारे के लिए आपके जो बहाने हैं उसे माना नहीं जाता। क्या बहाना है? 12 साल की लहू बहने वाली औरत के पास बहाना था कि जीसस क्राइस्ट काश मेरी सड़क के सामने से निकले, मुझे बताना कि जब जीसस क्राइस्ट मेरे मोहल्ले में आए तो मैं भी जाके उनसे हीलिंग ले लूंगी। लेकिन बाइबल कहती है सारा पैसा वैद्यों के ऊपर खर्च करने के बाद, ब्लड की रोगन होने के बाद, रोग उल्टा बढ़ गया, तो फैसला किया कि मैं जाऊंगी और जीसस क्राइस्ट के पलड़े को, उसके वस्त्र की छोर को, जो धागा लटका रहता था जीसस क्राइस्ट के कपड़ों के यहूदियों के ऊपर, उसको टच कर लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जाना आसान नहीं था। एक बीमार औरत के लिए एक भीड़ वाले इलाके में जहां सब लोग जीसस क्राइस्ट को टच करना चाहते हैं, उसका जीसस क्राइस्ट को छूना आसान नहीं था। और दूसरा, वो एक अशुद्ध औरत थी बाइबल के मुताबिक। जब वो किसी को लहू बहने का रोग होता था पुराने नियम में, तो उसे अशुद्ध माना जाता था और वो किसी भी व्यक्ति को टच नहीं कर सकता था। अगर वो टच करता तो उसे पत्थरवा करके मार दिया जाता था। ये हुक्म था। तो उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। जो लोग छुटकारा चाहते हैं और अपनी जान से प्यार करते हैं, नहीं 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 नहीं, चर्च जाएंगे तो हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ देंगे। अब कौन सा तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें मर्सिडीज में घुमा रहे हैं? अब कौन सा वो तुम्हारा खर्चा चला रहे हैं? अब कौन सा वो तुम्हें डेली बटर चिकन खिला रहे हैं? अभी तो गालियां निकाल रहे हैं। एक गाली और पड़ जाएगी। जीसस क्राइस्ट के पास जाओ, उसे छू लो, सेम ना रहो यीशु मसीह के नाम। अपने जोगे हो जाओ। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें फिर मौका दिया था कि हमने वचन को सुना। तो व्यूवर्स, उम्मीद है मुझे ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी और अपने आप को आपने भरा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो स्किप मत करना और वचन को पूरा सुना करें, और इसी तरह बेल आइकन के बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तब तक अपने आपको और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। तब तक के लिए जय मसीह। आँख खुली या बंद यीशु सामने हो, आँख खुली या बंद